नमस्कार दोस्तों। राजधानी दिल्ली में घूमने के लिए एक नहीं बल्कि कई ऐसी बेहतरीन जगहें हैं जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली में मौजूद कुछ भूतहा जगहों पर भी घूमने के लिए गए हैं, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? खैर, यहाँ रात को तो भूल जाए, दिन ढलते ही कोई भी व्यक्ति अकेले जाने से डरता है। इन सभी जगहों की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में। मचला महल। शायद आप इस महल के बारे में इससे पहले नाम नहीं सुना हो, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में मौजूद यह एक प्राचीन महल है। यह महल बेगम अवध और उनके एक बेटे और एक बेटी के लिए निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद बेगम ने इस महल में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद महल के भूतिया होने की बात हर जगह फैल गई। एक अन्य कहानी है कि कुछ पत्रकार कहानी की तलाश में इस महल के अंदर गए थे, जो कभी लौटकर नहीं आए। आज भी शाम ढलने के बाद इस महल के आसपास कोई भी नहीं जाता है। भूली भटियारी का महल। लगभग 14वीं शताब्दी में निर्मित भूली भटियारी का महल दिल्ली में सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। उस समय तुगलक शासक इसे शिकार लॉज के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और इसी स्थान पर जानवरों को मारकर रखा जाता था। लेकिन तुगलक शासकों के बाद यह महल खंडर के रूप में तब्दील हो गया और लोगों के लिए बेहद ही डरावनी जगह। कहा जाता है आज भी इस महल से जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। यह जगह दिन में भी डरावनी लगती है। दिल्ली रिज। राजधानी दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में स्थित दिल्ली रिज विशाल जंगल का एक हिस्सा है। यह कई हजार साल पुराना है। इस जंगल के अंदर कई स्मारक भी मौजूद है, लेकिन भूतहा जगह होने के कारण कोई भी घूमने के लिए नहीं जाता है। इस जंगल में एक बोर्ड पर लिखा है कि इन जगह से आगे घूमने के लिए ना निकले। सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में घूमने के लिए अकेले तो दूर, कोई ग्रुप में भी घूमने की हिम्मत नहीं करता है। इस जंगल के अंदर कब्रिस्तान भी मौजूद है, जिसकी वजह से लोग और भी डरते हैं। लोथियन कब्रिस्तान। दिल्ली में मौजूद लोथियन कब्रिस्तान सबसे चर्चित भूतिया जगहों में शामिल है। यह हॉरर प्लेस की लिस्ट में शीर्ष 10 में भी शामिल माना जाता है। इस कब्रिस्तान को ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। इस कब्रिस्तान को लेकर कहानी है कि एक सैनिक ने एक लड़की को इसी कब्रिस्तान में छोड़ दिया था और डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद हर अमावस की रात को वो सफ़ेद कपड़े में दिखाई देती है। खूनी नदी। खूनी नदी दिल्ली के रोहिणी में बहती है। ये माना जाता है कि जो भी इस नदी में जाता है, ये नदी उसे अपनी रहस्यमयी शक्तियों से लीन लेती है। कई लोगों ने इसमें जाने के बाद अपनी जान गंवा दी है, जो बाद में आत्महत्या जैसा लगता है। इसका कारण आज तक लोगों को पता नहीं चल सका है। संजय वन। संजय वन दिल्ली में 10 किलोमीटर तक फैला है और इसे दिल्ली का ग्रीन लंग भी माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा ठप्पा जो इस पर लगा है, वो है भूतिया वन होने का। इसका कारण है यहाँ बने बहुत सारे मजार और कब्रें। इसके साथ ही किला राय पिथौरा के टूटे अवशेष भी यहाँ मौजूद हैं। कई लोगों ने यहाँ रोते बिलखते बच्चों की आवाज़ सुनने की बात कही है,
जो इसके अस्तित्व में आने के बाद से ही है। जमाली कमाली मकबरा। जमाली कमाली मकबरा और मस्जिद मेहरौली के पुरातत्व पार्क दिल्ली 30 में है। यहाँ मशहूर सूफी संत जमाली को कमाली के बगल में 1553 में दफनाया गया था। आप अगर यहाँ एक बार घुस गए तो घुसते ही आपको अजीब सी बेचैनी होने लगेगी। इसके साथ ही तरह तरह की आवाज़ें आपको बुलाती हुई भी सुन सकते हैं, इसलिए यहाँ रात में जाना बिल्कुल मना है। फिरोज शाह कोटला किला। पहली बार फिरोज शाह कोटला किले को देखने के बाद आप इसे भूतिया जगह जरूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते। यह किला फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था। यह किला बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग से एक पतली गली इस मकबरे तक ले जाती है। कहा जाता है इस किले के अंधेरे हॉलों में जिन रहते हैं। यहाँ हर बृहस्पतिवार को स्थानीय लोगों को मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते देखा जा सकता है। साथ ही साथ लोग दूध, अनाज और चिट्ठियाँ तक लिखकर छोड़ते हैं। म्यूटनी हाउस। म्यूटनी हाउस अंग्रेजों द्वारा 1857 की लड़ाई में मारे गए उनके सैनिकों की याद में बनाया गया था। लोगों ने यहाँ चलते सैनिकों के कदमों की आवाज़ शाम के समय में सुनी है। यह उन लोगों के लिए बहुत ही डरावनी जगह होगी जो यहाँ पहली बार आएंगे। ये टेलीग्राफ बिल्डिंग के सामने कश्मीरी गेट में स्थित है। दिल्ली कंटोनमेंट। दिल्ली कंटोनमेंट जो भरपूर हरियाली वाला क्षेत्र है, उस महिला का घर माना जाता है जो एक रोड एक्सीडेंट में यहाँ मर गई थी। बहुत सारे लोगों ने उसके यहाँ होने की बात मानी है। उन्होंने उसे सफ़ेद साड़ी में भी देखा है। करबला का कब्रिस्तान। करबला का कब्रिस्तान बीके दत्त कॉलोनी में स्थित है, जहाँ ताजिए दफनाए जाते हैं। अगर आप इस जगह पर शाम के वक्त जाते हैं तो यहाँ पसरी खामोशी और वातावरण आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग जो घर जाने के लिए हर रात कैब का इस्तेमाल करते हैं, ये बात कही है कि द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन और आसपास कोई अदृश्य महिला उन्हें थप्पड़ मारती है, जो कभी उन्हें दिखती है तो कभी नहीं दिखती है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कई लोग इसे सच मानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।